की रसोई में रोज रोज मैगी बनाने वाली बहू। शाम का समय था। ठंडियां शुरू हो गई थीं, इसलिए शाम होते होते अब हल्की हल्की ठंड लगने लगती थी। मालती अपने कमरे में बैठी अपनी बहन से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद बातें करते मालती फोन रख देती है। फिर अपने कबर्ड से स्वेटर निकालकर पहनती हुई मालती अपने आप से कहती है, आज तो शाम को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। ऐसा करती हूँ कि बहू को जल्दी से खाना बनाने के लिए कहती हूँ। अब मालती कुसुम के कमरे में आती है तो देखती है कि कुसुम कपड़े प्रेस कर रही थी। मालती उससे कहती है, कुसुम, बहू देख रही हो शाम होते ही अब ठंड लगने लगती है। ऐसा करो कि जल्दी से खाना बना लो ताकि सभी लोग जल्दी खाना खा ले, वरना रात होते होते ठंड बढ़ जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बना लेती हूँ। अब कुसुम रसोई में जाती है और सबसे पहले दाल और चावल धोने के लिए निकालती है। जैसे वो नल चालू करके हाथ लगाती है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है। कुसुम कांपते हुए कहती है, हे भगवान, ठंडियाँ शुरू हुई नहीं कि टंकी का पानी। चावल दाल धोकर चढ़ा देती है। फिर सब्जियां काट कर बनाती है और आटा गूंथ कर रोटियां बना लेती है। तब तक सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। कुसुम के ससुर विनीत आवाज देकर कहते हैं, अरे बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ बाबूजी, बस लगा रही हूँ। अब कुसुम जल्दी से खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी कुसुम निहारिका को देखकर कहती है, क्या बात है निहारिका, तुम अच्छी तरह खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने आज बाहर गुपचुप खा लिया था, इसीलिए मुझे भूख थोड़ी कम लगी है। निहारिका थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाती है। तब कुसुम का बेटा विकी कहता है, माँ, दाल चावल में पिज्जा बर्गर चाउमीन मैगी वाला टेस्ट नहीं आ सकता क्या? विक्की, चुपचाप खाना खा लो। वैसे भी आजकल तुम बाहर का बहुत खा रहे हो। अपनी माँ की डांट सुनकर विक्की भी खाना खाने लगता है। खाना खाते समय नितेश कहता है, वैसे कुसुम, मेरी स्वेटर निकाल देना, अब ऑफिस में भी ठंड लगने लगी है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी। ठीक है देवर जी, मैं निकाल दूंगी आप लोगों की स्वेटर। खाना खाकर सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। कुसुम सारे बर्तन इकट्ठा करती है और रसोई में जाकर सिंक में रखती है। उसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए नल चालू करती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो ठंडे पानी को छूकर कुसुम कांप जाती है और अपने आप से कहती है, बाप रे, ये पानी कितना ठंडा लग रहा है। ठंड में तो रात को काम करने का मन ही नहीं करता। फिर कुसुम सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वो ड्रेस चेंज करके नाइट सूट पहनती है और जल्दी से रजाई में घुस जाती है। फिर टीवी चालू कर लेती है। तब तक नितेश भी वहां आ जाता है। नितेश कुसुम को अपने दोनों हाथ मलते हुए देखकर कहता है, क्या बात है कुसुम, लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। मेरी तरह कभी आप रसोई में बर्तन धोकर देखिए, आपको पता चलेगा कितनी ठंड लगती है। ऐसा कहकर कुसुम टीवी चालू कर लेती है और देखने लगती है। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद कुसुम को नींद आने लगती है। वो रजाई ओढ़कर सो जाती है। तो सो रही है, मैंने सोचा था कि आप, मैं और पिताजी लूडो खेलेंगे। विक्की, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, अपने पिताजी के साथ खेलो, मुझे सोना है। ऐसा कहकर कुसुम रजाई ओढ़कर सो जाती है और विक्की और नितेश दोनों मिलकर मोबाइल पर लूडो गेम खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मालती कुसुम के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और